हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे शो में। और मेरा नाम है निराली मंजाल, क्लास 11 कॉमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट सरोज नायडू हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल। और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं डिंडोरी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी खास दीदियां। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो हेलो दीदी। हेलो। तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। मैं नीतू तिलगाम, मैं महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी के पद में पदस्थ हूँ और आज हम लोग ईसीसी की ट्रेनिंग के लिए भोपाल आए हुए हैं। मैं स्वप्निलपुरी हूँ और मैं महिला बाल विकास डिंडोरी में सुपरवाइजर के पद पे पदस्थ हूँ और हम लोग भी आज यहाँ भोपाल ट्रेनिंग के लिए ही आए हैं। मैं उषा उइके, डिंडोरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मैं भी एसीसी के प्रशिक्षण के लिए आई हूँ। मैं कंचन तिवारी, मैं सुपरवाइजर हूँ शहपुरा में, डिंडोरी जिले में। और हम लोग आज ट्रेनिंग के लिए आए और आयुषी केंद्र का भी हम लोग ने भ्रमण किया है। मैं कौशल्या पड़वार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ समनापुर में और ईसीसी प्रशिक्षण के लिए भोपाल आई हूँ। ओके। मैं ज्योति बनवासी हूँ सैपुरा से। हम लोग ईसीसी के प्रशिक्षण के लिए भोपाल आए हुए हैं। आप लोग ईसीसी के ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो थोड़ा बताएंगे ये ईसीसी क्या है? बिल्कुल बताएंगे। जो ईसी है ये होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि हम जो आंगनवाड़ी में हमारे जो बच्चे होते हैं जिनको प्री स्कूल एजुकेशन की जरूरत होती है, तो उसी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। वाह, ये तो बहुत ऑसम है। जैसे आपने बताया कि आप आरुषि केंद्र भी घूमे हैं, तो आपको कैसे लगा वहाँ घूम के? आरुषि केंद्र का जो भ्रमण था, उसका जो एक्सपीरियंस है उसको शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता। इतना अच्छा लगा वहां जाकर। जैसे ही हम लोग ने वहां पे बच्चों से मिले, कंप्यूटर रूम में गए, उनके ब्रेल लिपि में बच्चे कैसे लिखते हैं बोले, बच्चों से स्पीच थेरेपी, और बच्चों ने खुद अपना इतने अक्षम होने के बाद भी बच्चों का हौसला देखकर हम लोग को भी मोटिवेशन मिला कि हम लोग को भी करना चाहिए। वो सबके लिए, हम सबके लिए एक प्रेरणा है। और उनको देख कर ये समझ में आ गया कि यदि हौसला बुलंद है तो कोई भी बाधाएं जो है वो आड़े नहीं आ सकती। जैसे कि आपने बताया कि आप लोग आरुषि केंद्र घूमे, आपको बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब थोड़ी डिंडोरी की बात कर लेते हैं अपन। तो जैसे आप लोग की फैमिलीज मतलब कैसी हैं? जैसे वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, तो आप लोग कौन से ट्राइब को बिलोंग करते हैं? मैं खुद गोंड ट्राइब को बिलोंग करती हूँ और मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड, 2 बच्चे हैं और उनके साथ ही मेरी सासू माँ है और एक देवर और ननंद हैं और दोनों की शादी हो गई है। तो हमारा जॉइंट फैमिली है, बट हम लोग बाहर नौकरी करते हैं इसलिए हम बाहर रहते हैं डिंडोरी में। बाकी परिवार मेरा मंडला में रहता है और हम मंडला से हैं। और हमारी फैमिली, जो हमारी ट्राइब्स फैमिली है, हमेशा मतलब जॉइंट फैमिली के रूप में ही रहना पसंद करती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से ऐसा है कि सभी मतलब एकल परिवार की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से अभी हमारा ट्राइब में भी इस तरह से आ रहा है। और जहाँ मैं नौकरी कर रही हूँ डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ज़्यादातर ट्राइब में हमारे बेगा ब्रैगा ट्राइब रहती है और बेसिकली समनापुर, बजाग और करंजिया, जो 3 ब्लॉक है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन मेरे भी ब्लॉक जहाँ मैं पदस्थ हूँ डिंडोरी में, वहाँ पे भी बेगा ट्राइब्स है और वो भी बहुत इंटीरियर में है। और उनको अभी भी, हमारी जो बेगा महिलाएं हैं, उनको अभी एजुकेशन और उनका सेल्फ जो एम्पावरमेंट है वो उसकी आवश्यकता है। वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। और वहाँ के जो बच्चे हैं, जो ट्राइब्स बच्चे हैं, उनको जो ईसीसी जो आज हम यहाँ पे सीखने आए हैं उसकी भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कुछ चीज़ें, लेकिन जो आज हमने सीखा है उसको हम किस तरह से सिस्टमेटिक हम बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा है, हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, प्रदेश में हमारे रिजल्ट बहुत अच्छा आया है इस बार भी, लेकिन हम उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इम्प्रूव हम आंगनवाड़ी से ही कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे जो माननीय कलेक्टर महोदय हैं, उनके निर्देशन में आज हम लोग ये ट्रेनिंग करने आए थे और ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई हमारी। और हम इसको अब जाकर के हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में इम्प्लीमेंट करेंगे। वाह
आप मैम? मैं ट्राइब से तो बिलोंग नहीं करती, Okay. लेकिन जैसे कि मेरी फैमिली, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, Okay. मौने पंजाबी। तो हमारे जो नाना जी थे वो बहुत साल पहले, जबकि जो डिंडौरी जिला है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, जब जंगल थे बहुत ज्यादा, बहुत कम लोग थे, ट्राइब्स रहते थे वहाँ, तब वो आके वहाँ बस गए। तो बचपन से मैं इन ट्राइब्स के बीच में रही हूँ और मेरे बैगा ट्राइब्स के, गोंड ट्राइब्स के मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरा एक अलग उनके साथ नाता है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि जो मैंने अपना आधा जो लाइफ है वो वहीं पे स्पेंड कर दिया, वहीं पढ़ाई की, वहीं जॉब किया उनके बीच में। तो मैं उन्हीं, हमारी जो फ्रेंड्स हैं या जो हमारी महिलाएं हैं जो कि घर से बाहर निकल करके पढ़ नहीं पाती या घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर पाती, या मैं जैसे देखती हूँ कि भोपाल में मैंने देखा कि महिलाएं कितनी आगे हैं, कितनी एजुकेटेड है, क्या क्या नहीं कर रही हैं। तो वो चीज, वो सब जो मौका है वो हमारी महिलाओं को मिले। तो अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिले तो मैं जरूर करना चाहती हूँ कि हमारे डिंडौरी की महिलाओं का भी पूरे देश में नाम। बिल्कुल होगा। और मैम आप? मैं भी आदिवासी हूँ। ओके मैम। जी, मेरे माता पिता सिर्फ उस जब टिंडोरी पे थे, जब लोकल कोई भी आदिवासी नहीं रहते थे, सिर्फ मेरे मामा का घर और मेरा ही परिवार था वहाँ। आज तो टिंडोरी में आधे से ज्यादा आदिवासी हो गए। हाँ। हम वैसे थे कटनी के। ओके। वहाँ मेरे दादाजी लोग गए तो मेरे नाना नानी और मेरे दादा का ही घर था वहाँ परिवार के अंदर, पर अब तो पूरी टिंडोरी में एसटी छा गए। बहुत, मतलब आपका बहुत पुराने दौर से रिश्ता है डिंडोरी से। तो पीढ़ी चली है मेरे यहाँ। ओह माय गॉड। और मैम? मैं तो मेरा जो होम टाउन है वो शहपुरा में ही है और मेरी फैमिली में शादी मेरी जबलपुर में हुई है और बाकी घर में पापा मम्मी लोग हैं। और हम लोग जो बोला जा रहा है कि डिंडोरी जो है ना वो अतिथि देवो भव के लिए फेमस है। हाँ। और वहाँ पे जो आओ तो इतना एक अपनापन का एहसास होता है। वहाँ अभी भी जो है ना संयुक्त परिवार की प्रथा जो है वो प्रचलन में है। और वहाँ की महिलाओं को यदि देखा जाए तो अभी हमारे जो वर्तमान में कलेक्टर सर हैं वो महिलाओं की उन्नति के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, जैसे दीदी कैफे, आजीविका समूह से महिलाओं को आगे बढ़ाना। और महिलाओं के अभी शिक्षा के लिए उन्होंने जो हमारी बालिकाएं और बालक जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए नीट की कोचिंग भी करवा रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी कुछ बालिकाएं जो हैं हमारे गोंड समुदाय की और बैगा समुदाय की, इन्होंने प्रदेश स्तर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला भी, जैसे एक डिप्टी कलेक्टर बनी है, एक डीएसपी भी है। तो हम लोग सबका यही सपना है कि हमारी डिंडोरी का नाम जो है पूरे राष्ट्र स्तर पे गूंजे। ओके। मैं भी आदिवासी समाज से हूँ। मेरा परिवार भी संयुक्त परिवार है और वहीं पर मेरा बचपन बीता है, वहीं पर मैं अपना नौकरी कर रही हूँ। मैं भी एसटी से हूँ, आदिवासी से। हम लोगों का भी सपना है कि बच्चों को बहुत अच्छी तरह अपने आंगनवाड़ी के माध्यम से उनको पढ़ाएं, लिखाएं, सिखाएं। और हम लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं मैडम यहाँ। वाह, मतलब आप सब एक अच्छे खासी जगह से बिलोंग करते हैं डिंडोरी। मतलब वहाँ का वाइब ही अलग है। जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, वो ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उनको यदि मौका मिलेगा तो वो और बहुत आगे जा सकते हैं। हाँ। जी, जैसे अभी तक हम बड़े शहरों में ही समर कैंप सुन रहे थे। हाँ। जी, है ना। लेकिन अब हमारे डिंडोरी में भी हमारे आदिवासी बच्चे समर कैंप जैसी चीजें जानने लगे, समझने लगे, किस तरह से समर कैंप होते हैं। वो भी अब हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाला है और उसमें हमारे सारे बच्चे जो समर कैंप में बस सुनते ही थे टीवी में कि बच्चे समर कैंप में जा रहे हैं, वो आज एंजॉय कर रहे हैं और करेंगे। और तो जैसा कि कंचन ने भी बताया कि हमारे यहाँ की महिलाएं और लड़कियां नाम रोशन कर रही, तो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ नंदिनी मलराम ने 12th में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। तो वो बहुत गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है। वो भी एक गौंड बच्ची है, बिल्कुल ट्राइब से ही बिलोंग करती है, उसने नाम रोशन किया। तो इसी तरह सारे बच्चे आगे जाएं, सारी महिलाएं आगे जाएं, यही हमारा सपना है। अच्छा, तो मतलब आपका सपना यही है कि महिलाएं आगे बढ़े और नाम रोशन करें। आप सबका ये सपना है। आपको खुद का जैसे कोई इंटरेस्ट होगा जो चीज आप कर नहीं पाते अभी और करना चाहते हैं एज अ इंटरेस्ट के तौर पे, तो वो क्या चीज है? मेरा तो है इंटरेस्ट वैसे तो मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, कुछ नया करने का। और मुझे पहले ये था कि टाइम नहीं है मेरे पास और ऐसा कोई मौका भी मुझे कभी मिला नहीं। लेकिन
अब मुझे मिला पिछले 1.5 सालों में, जब से हमारे जिले में माननीय कलेक्टर सर पदस्थ हुए, तब से मैं अपने जो मेरा इंटरेस्ट था, मेरी जो अंदर जो मेरा टैलेंट छुपा हुआ था वो सामने आया। और मैं गोंडी पेंटिंग जो मैं सिर्फ देखती थी और सोचती थी करूंगी, लेकिन मैंने उसमें आगे आई और हमारे कलेक्टर सर ने मुझे प्रमोट किया और आज मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती हूँ। और इसके अलावा भी मुझे एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई का भी बहुत शौक है, तो वो भी मैं धीरे धीरे वो भी स्टार्ट किया। इसके अलावा मेरा जो ऑफिशियली है वर्क है, मैं जैसे मैं अभी चार्ज में वन स्टॉप सेंटर के भी हूँ और प्रशासक के रूप में पदस्थ हूँ। वहाँ पे जो महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं और अनेक तरीके के जो शोषण होते हैं समाज में, उस तरह की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी मैं काम करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा जो टैलेंट है वो टैलेंट से मैं उनको भी निखारूं, उनको भी सिखाऊं, जिससे वो अपना सेल्फ आत्मनिर्भर बन सके। ये मेरा सपना है। और जो हमारे यहाँ थोड़ा ये भी है, बच्चियां आगे आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में पीछे रह जाती हैं, तो उनको भी हम इन तरह के टैलेंट से इन्वॉल्व करके आगे बढ़ाने का मेरा ये सपना है। और मेरा ऐसा है कि मुझे भी बहुत शौक है आर्ट का, क्रिएटिविटी का और डांस का। डांस तो मेरा जुनून है, कह लीजिए आप। तो मेरा ये है कि जब जैसे मैम ने बताया कि हमारे यहाँ जब से कलेक्टर साहब आए हैं, विकास मिश्रा सर, उन्होंने हमको बहुत बूस्ट किया है। जैसे कहते हैं ना कि प्रतिभा छुपी हुई है, आपको किसी ने फ्रीडम नहीं दिया, आपने उसका यूज नहीं किया, पर उनने हमें इतनी ट्रेनिंग्स करवाई। जैसे अभी करंटली हमारे यहाँ व्हील्स ग्लोबल जो फाउंडेशन है उसकी ट्रेनिंग चल रही है कि कैसे हम महिलाओं को, जो बच्चे को फीड करते हैं, वो कैसे करना, क्योंकि उसका भी गलत तरीका प्रचलन में है, और कैसे ऊपरी आहार देना है तो उससे बच्चे स्वस्थ हों, हेल्दी हों। तो उसमें मैं बहुत काम भी कर रही हूँ और मैडम सब लोग हम मिलकर के काम कर रहे हैं। तो उसमें जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं जब महिलाओं को, तो हमें बहुत अंदर से खुशी हो रही है। और इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा जो टैलेंट है वो मैं आगे कल भी कर पाऊँ। लाइक डांस भी एक बहुत और डांस तो ऐसा है कि यदि मैंने बोल रखा अपने घर में कि यदि मैं कभी बीमार पड़ जाऊँ, बेड पे चली जाऊँ, तो म्यूजिक बजा देना भूल जाऊंगी। तो वही मैं चाहती हूँ कि ऐसे जुनून जो मेरा है, इस जुनून को मैं बाकी अपने काम में भी यूज करूँ और हमेशा मुझे इसी तरीके की फ्रीडम बाकी कलेक्टर सर जो आए वो भी देते रहे और हम आगे अपने डिंडोरी का नाम आगे रोशन कर। मैं तो शिक्षक बनना चाहती थी, बच्चों को खूब पढ़ाऊं, पर किस्मत से मिली नहीं। आंगनबाड़ी पे आई, आंगनबाड़ी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब हमको उस तरीके से शिक्षा देने का अवसर मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो अभी वही छोटे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अभी तक उनको खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देते थे, पर अब है कि उनको थोड़ा सा पुस्तकीय ज्ञान भी देंगे, वो अच्छी लगे मेरे को। तो आगे जब बढ़ेंगे, बच्चे बड़े होंगे, तो आपका नाम लेकर ही रोशन होंगे। और आपका? मेरा इंटरेस्ट तो ब्रीफ स्टोरीज जो होती हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मेरा सपना है कि मैं पीएससी निकाल के डिप्टी कलेक्टर बनूं। और जैसे कि सर के बारे में बताना चाहूंगी कि सर अपने तरफ से एक तुच्छ चीज को मूल्यवान बना देते हैं। मतलब वो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देते हैं कि हमको खुद मूल्यवान लगने लगता है। तो हमको लगता है कि वो चीजें कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं में कम। तो मैं यही चाहूंगी कि मैं जब भी फील्ड पे जाऊं या अन्य महिलाओं को भी कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं कि उनके भीतर जो भी कला है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सिलाई के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, वो उभर कर आ गया। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनकी वजह से हमको आज यहाँ बैठने का, यहाँ आने का मौका मिला। थैंक यू। मुझे तो बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, उनके साथ मस्ती करना, और सौभाग्य से मुझे वही मिला कि मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, रहती हूँ उनके साथ। बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। बहुत क्यूट। जब हम केंद्र में जाते हैं और आंगनवाड़ी के बच्चे हमें देख के खुश होते हैं और हमें अटैचमेंट लगता है, वो बच्चे गोद में झट से आ जाते हैं, बहुत प्यार लगता है। वो सब हमारे ही बच्चे हैं। इसलिए तो जैसे कि कंचन मैडम ने बोला, मैं भी कलेक्टर सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि वो प्रेज बहुत करते हैं। यदि आप इतना सा भी काम करते हो ना, तो आपको इतना प्रेज करते हैं कि आप आगे और मोटिवेट हो जाते हो और काम करना चाहते हो। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वो उनके मोटिवेशन से मैं बहुत अच्छा कर। हम सब कलेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अभी आंगनवाड़ी शिक्षिका के रूप में पदस्थ हूँ। और कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद
जो कि उनके माध्यम से हम लोग यहाँ आप बिल्कुल बनेंगी डॉक्टर, अच्छी डॉक्टर लेकिन इनकी एक तारीफ ये बता रही हूँ कि ये खुद आदिवासी समाज से हैं। जी। इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, बेटी अभी पीजी कर रही डीएड कर रही है। और बीएड कर रही है, और इसके अलावा वो गाड़ी भी चला लेती है। और पूरे सूगी जो ग्राम है जहाँ पे अधिकतर लोग जो है शराब बनाते हैं, ऐसा गंदगी ज्यादा रहती है, वहाँ पे वो सब बच्चियों के लिए एक इंस्पिरेशन, बिल्कुल वो इनके प्रयास से हुआ है जो भी। बहुत अच्छा किया आपने, मतलब डॉक्टर ना सही लेकिन आपने दूसरी फील्ड में जाके बहुत अच्छा काम किया जो आगे बेहतर सोसाइटी को बना रहा है। मैं और करना चाहूंगी आगे बहुत अच्छी तरह। आप बिल्कुल करेंगी। और जैसे कि आप भोपाल ट्रैवल करने आए थे तो आपका ट्रैवल बाय क्या था, क्योंकि यहाँ से तो बहुत दूर है डिंडोरी। जी। हम लोग डिंडोरी से जबलपुर अपनी गाड़ी से आए, अपनी पर्सनल गाड़ी से। उसके बाद फिर यहाँ जबलपुर से ट्रेन से आए। ओके। फिर सुबह यहाँ पे हम लोग जब पहुंचे तो यहाँ पे भी हमने कैब किया। उसके बाद यहाँ आए और हम लोग स्वयं सिद्धा में ठहरे। उसके बाद हमको सचिन जी मिले, उन्होंने हमको ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ा। उसके बाद हमको मीता मैम मिली। मीता मैम ने हमको आरूसी तक ले गई। आरूसी में हमने बहुत सारे बच्चों से मिले जो बच्चे हैं बहुत सारी समस्याओं से, लेकिन उन बच्चों से मिलने के बाद ऐसा नहीं लगा कि ये बच्चे बेचारे हैं। बहुत खुश, बहुत अच्छे और सीखने के लिए उत्सुक बच्चे कि हमको सीखना है, आगे और बढ़ना है, ऐसे बच्चे मिले। हर बच्चा मुस्कुराता हुआ मिला, बहुत अच्छा लगा। और आज हम यहाँ पे हैं अभी लास्ट हमारा। इसके बाद आज ही हमारी ट्रेन है जनशताब्दी, तो उससे हम लोग फिर से वापस। तो मतलब आपको डिंडोरी के जो हमारे कलेक्टर सर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सानिध्य या उनके दौरान उनके मतलब कार्यक्रम द्वारा आप भोपाल आ सके, आप घूम सके, आरुषि कार्यालय केंद्र जा सके, मतलब आपने पूरा जो डिंडोरी को आगे बढ़ा रहा है वो कह सकते हैं कि अभी के कलेक्टर है। बिल्कुल। और उनके जैसा नाम हमने पहले देखा और ऐसा लगता भविष्य में भी नहीं देख पाएंगे। पर वैसे ही यदि हर व्यक्ति हो जाए, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। वो कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे बैठा देते हैं। हाँ। तो वो सर हमारे कर रहे हैं। और वो हर किसी के टैलेंट को पहचानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। हाँ। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। जैसे आरुषि केंद्र में जो बच्चे जो डिसेबल हैं, लेकिन वो उनकी डिसेबिलिटी नहीं है, वो कहते हैं ना कि जिसको कहना दिव्यांग, कि आपको उनको एक दिव्यांग है ना, तो वो बच्चे जैसे बोला बेचारे नहीं है, उनसे हमको मोटिवेशन मिल रहा है। क्योंकि हम ये सोच रहे कि जब वो कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ऐसे ही हमारे कलेक्टर सर हैं, वो हर किसी व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको पहचान लेते हैं। और ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत जल्दी वेरी शार्प माइंडेड ना, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ मैं ये क्या काम कर सकता है या इसकी क्या कैपेबिलिटी है। तो वो चीज मुझे कलेक्टर सर की बहुत अच्छी लगती है कि वो समझते हैं और आगे बढ़ाते हैं हमेशा। इट्स ग्रेट। और जैसे कि अपन थोड़ी डिंडोरी की बात कर लेते हैं, उनके ट्रेडिशन की और उनके जैसे फेस्टिवल्स होते हैं ना ट्राइबल्स के, जो यहाँ पे बहुत मशहूर हैं। और डिंडोरी किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है? डिंडोरी में एक प्लेस है कारो पानी, वहाँ पे जी काले हिरण मिलते हैं। काले हिरण, हाँ आपने सुना होगा काले हिरण। तो वो कारो पानी प्लेस है, तो धीरे धीरे वो एक टूरिस्ट उसमें स्पॉट में चिन्हित हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं है, पर जो भी आते हैं डिंडोरी, तो एक वो हो गया। दूसरा डिंडोरी जिला जो हमारा है, उधर से हमारा अमरकंटक लगा है। हाँ। जो हमारी माँ नर्मदा है उनके मतलब उद्गम स्थल है, तो वो हमारी देखने विजिट करने लायक प्लेस। हमारे डिंडोरी में भी माँ नर्मदा है, तो वो भी हमारे विजिट करने लायक जो प्लेस है। और नर्मदा जी की सफाई के लिए हमारे कलेक्टर महोदय ने मैया अभियान जो चालू किया है, तो वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है कि पूरी नदी की सफाई हर रविवार वो स्वयं करते हैं और साथ में सब लोगों को भी मोटिवेट करते हैं साफ करने के लिए। बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब छोटी सी जगह बहुत बड़ी जगह पे कन्वर्ट होने हैं, बिल्कुल दूर नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। हम सभी को भी बहुत अब आप लोग के सपने इतने अच्छे हैं कि मुझे भी अब आगे कुछ करना है। बिल्कुल आप करोगी, आपका जो वो एनर्जी लेवल है बहुत हाई है, इसको ऐसे ही आप बनाए रखना और आगे जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जानते रहिए डिंडोरी के बारे में। इतनी अच्छी जगह है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।